हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 45 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ डेज ऑफ द वीक। यानी कि हमारे जो वीक होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मंथ्स होते हैं, मंथ्स में वीक होते हैं और वीक्स में डेज होते हैं। ठीक है, सो डेज कौन कौन से होते हैं, क्या उनके नेम होते हैं, सो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले बच्चों, देयर आर 7 days in a week, okay, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday, okay. So यहाँ पर हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। उसके बाद आता है बच्चों, सैटरडे एंड संडे आर नोन एज अ वीकेंड। यानी कि जो सैटरडे होता है और संडे होता है, यानी कि जब वीक का एंड होने वाला होता है तो वो आपके वीकेंड कहलाते हैं। ठीक है, सो सिमिलरली अ वीक हैज 7 days। वीक में टोटल 7 days होते हैं एंड संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। और जो संडे होता है वो वीक का फर्स्ट डे होता है। सैटरडे जो होता है वो इज द लास्ट डे ऑफ द वीक होता है। ठीक है, यानी कि वीक में वो आखिरी दिन होता है। ठीक है, उसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज। जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी ऊपर संडे मंडे पढ़े हैं। ठीक है, संडे मंडे, या आप मंडे से भी वर्किंग डेज स्टार्ट कर सकते हैं। सो सिमिलरली जैसे भी आप करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है डेज नेम मंडे से स्टार्ट है, तो हम इसी के अकॉर्डिंगली चलें अगर, तो मंडे हमारा फर्स्ट डे ऑफ द वीक होता है। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन, आपको उसी से रिलेटेड सॉल्व करना है। ठीक है, दीज द सेकेंड डे ऑफ द वीक। ठीक है, अगर फर्स्ट डे मंडे है तो सेकेंड डे क्या हो जाएगा आपका, ट्यूसडे, तो आप यहाँ पर ट्यूसडे राइट करेंगे। देन अगर द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, इसी से तरीके से सिमिलरली आप यहाँ पर राइट करेंगे संडे मंडे, एंड नेक्स्ट क्या राइट करेंगे, फिफ्थ डे पर आएंगे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे, तो आप यहाँ पर थर्सडे राइट करेंगे। मिडिल डे ऑफ द वीक, आप पूरे डेज 7 days होते हैं, 3 इधर कर दीजिए, 3 लास्ट डेज कर दीजिए, तो फिर जो मिडिल होगा वो आपका मिडिल डे होगा। ठीक है, इसी तरीके से के सारे क्वेश्चन से ही, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है बच्चों मैचिंग। ठीक है, मैचिंग बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ईजी होते हैं। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं, फर्स्ट है संडे, तो संडे कौन सा डे होता है, द लास्ट डे ऑफ द वीक, नो। कम्स आफ्टर थर्सडे, नो। कम्स आफ्टर ट्यूसडे, नहीं। संडे की तो किसके बाद आता है, वो तो सैटरडे के बाद आता है। कम्स आफ्टर मंडे, ठीक है, मंडे के बाद भी नहीं आता। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इट मीन्स संडे क्या है हमारा, फर्स्ट डे ऑफ द वीक, जैसा कि हमने नोट में भी पढ़ा था। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये मैचिंग करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, राइट द डे दैट फॉल बिटवीन द 2 days पेंशन हेयर। ठीक है, यानी कि आपको वो दिन बताना है जो यहाँ पर 2 days दिए हुए हैं उनके बीच में वो फॉल करता है, यानी कि आता है। इन दोनों डेज के, संडे या और ट्यूसडे के बीच में कौन सा दिन आता है, यानी कि संडे के आफ्टर आने वाला दिन और ट्यूसडे से पहले आने वाला दिन। यानी कि ये आपके बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। सिमिलरली सैटरडे दिया हुआ है तो सैटरडे के आफ्टर क्या आता है, संडे, एंड मंडे से बिफोर क्या आता है, संडे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इन्हें सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ 46 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मंथ्स ऑफ द ईयर। यानी कि ईयर में कौन कौन से मंथ होते हैं और कितने मंथ होते हैं, तो इस चैप्टर में बच्चों आज हम सीखने वाले हैं। और उसी के ऊपर बेस्ड हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर में किस तरीके से आएंगे वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों, अ ईयर हैज़ 12 months, यानी कि एक ईयर में आपके 12 months होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था कि कितने मंथ्स होते हैं, तो हमें पता चल गया 12 months होते हैं। द मंथ्स आर डिवाइडेड इनटू वीक्स, और मंथ्स को हम क्या करते हैं, वीक में डिवाइड कर देते हैं। सो ईच वीक हैज़ 7 days, तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 days होते हैं। एंड मंथ हैज़ 30 और 31 डे, और एक मंथ में 30 यानी कि 30 या फिर 31 दिन होते हैं। ओनली फेब्रवरी हैज़ 28 days, ओनली फेब्रवरी ऐसा मंथ होता है बच्चों जिसमें 28 days होते हैं, ना तो 30 होता है और ना ही 31।
ठीक है। फेब्रवरी हैज़ 29 डेज वंस इन 4 ईयर, यानी कि 4 साल में एक साल ऐसा आता है जिसमें फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, बट 30 और 31 कभी नहीं होते। ओके, सच अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर, और ऐसे ईयर को क्या कहते हैं जिसमें 29 डेज होते हैं फेब्रवरी में, वो आपका बच्चों कहलाता है लीप ईयर। ठीक है, इतना क्लियर है। सो यहाँ पर हमने देखा है एक तरीके से इंट्रोडक्शन ईयर का। सो अब हम करेंगे क्वेश्चन। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, यानी कि एक ईयर में जितने मंथ्स होते हैं वो यहाँ पे आपको गिवन है। सबसे पहला होता है जनवरी, देन फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं एक्सरसाइज पे कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, फिल करने हैं। ईयर हैज़ डैश मंथ्स, तो कितने मंथ्स होते हैं ईयर में? अभी सबसे पहले हमने पढ़ा था 12। ओके, अगस्त कम बिफोर, अगस्त किसके पहले आता है? तो आप रीड कर लेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो किससे पहले आ रहा है? ये सितंबर से पहले आ रहा है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे बच्चों सितंबर। ओके, SEPTEMBER। ओके, सितंबर। जुलाई कम्स जस्ट आफ्टर, जुलाई किसके बाद आता है? जून। ठीक है, जून के जस्ट बाद आता है जुलाई, जून मंथ्स। जुलाई जून के जस्ट आफ्टर आता है। अ लीप ईयर हैज़ डैश डेज, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? अगर हम देखें नॉर्मली जो ईयर होता है उसमें हमारे 365 डेज होते हैं, बट जब लीप ईयर होता है तो उसमें हमारा 1 डे इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो कौन से मंथ में? फरवरी में, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 366 डेज। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? कौन से मंथ में मनाया जाता है? तो वो होता है बच्चों नवंबर, NOVEMBER। ठीक है, नवंबर। देन सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे। डैश कम्स आफ्टर अगस्त बट बिफोर अक्टूबर। ठीक है, अगस्त के बाद कौन सा आता है? बट अक्टूबर से पहले वो मंथ आता है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे? आप मंथ्स के नेम राइट कर लेंगे और उसमें से आप देख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों आपका क्वेश्चन मैचिंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि देख लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले फरवरी, तो फरवरी कौन सा क्या होता है? द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर? नो। कम्स बिफोर जुलाई? नो। कम्स आफ्टर जुलाई? नो। द 7 मंथ ऑफ द जुलाई? नो। जनवरी, फरवरी कौन सा मंथ होता है? वो तो सेकेंड होता है। इट मीन्स कम्स बिफोर मार्च, यानी मार्च से पहले कौन सा मंथ आता है? फरवरी। तो आप फरवरी को मैच करेंगे यहाँ, कम्स बिफोर मार्च। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट है आपका सितंबर। तो सितंबर किस तरीके से आता है? यहाँ पे आपको मैचिंग्स गिवन है, इसी तरीके से आपको क्या करना है? इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सो यहाँ पर जब आप मैचिंग कंप्लीट करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को, इन चैप्टर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।